नमस्कार दोस्तों। भारत में एक बहुत दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ, आप सबको मालूम है। न्यूज़ में काफ़ी चर्चा हुई। एक दो दिन मैंने भी सोच विचार के सोचा कि इसके ऊपर में कुछ जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और आपसे साझा करनी चाहिए। 3 ट्रेनें बलासौर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक ट्रेन मालगाड़ी खड़ी थी, दूसरी कोरमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड से उस स्टेशन से गुजर रही थी जो मालगाड़ी से टकरा गई, और उसी टाइम तीसरी ट्रेन भी आ गई जो पटरी से गिरे हुए डब्बों के साथ टकराई और भयानक हादसा हुआ। 250 से 300 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। उसके बाद से ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि इतना दर्दनाक हादसा क्यों हुआ, क्या वजह थी? ह्यूमन एरर, कंप्यूटर एरर या कोई और वजह? हालांकि अभी तक कोई बयान तोड़फोड़ का या इस तरह का नहीं आया है, और लगता नहीं है कि अगर तोड़फोड़ होती तो 2 स्टेशनों के बीच में होती। स्टेशन के ऊपर में ऐसी तोड़फोड़ या कोई शरारतबाजी या ऐसे अनसर द्वारा करी हुई बात पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ जो मेन कारण है कि जो थ्रू जाने वाली ट्रेन थी कोरमंडल एक्सप्रेस, वो लूप लाइन पे चली गई जहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी। जब भी कोई फास्ट मूविंग ट्रेन मालगाड़ी को ओवरटेक करती है तो मालगाड़ी को किसी छोटे स्टेशन की लूप लाइन में ले लिया जाता है और ट्रैक को थ्रू कर दिया जाता है ताकि पीछे से आने वाली ट्रेन सीधी आगे निकल जाए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। यहाँ भी वही अपनाया गया। मालगाड़ी तो लूप लाइन पे ले ली गई, और उसके बाद क्या हुआ? क्या वो लूप लाइन को काट के सीधा नहीं किया गया, थ्रू लाइन नहीं करी गई, या मालगाड़ी लूप लाइन पे पूरी नहीं आई थी, कुछ डब्बे मेन लाइन पे ही खड़े रह गए और ये इंटरलॉकिंग जो थी पूरी नहीं? भारत में इंटरलॉकिंग पहले, ये जो ट्रैक चेंजिंग है, इसको मैनुअली किया जाता था, कांटा बदला जाता था। अब ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसकी मदद से किया जाता है, जो कहा जाता है बहुत फूल प्रूफ है। अगर फूल प्रूफ है तो ऐसा हादसा क्यों हुआ? समय समय पे रेलवे अपनी सेफ्टी के बारे में बड़े बड़े ऐलान करता है, पार्लियामेंट में ऐलान होते हैं, रेलवे मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा सेफ है और बाहर वाले देशों से बहुत ही उम्दा है। प्रधानमंत्री को अक्सर श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने साइंटिस्टों को गाइड किया और ये इतने बढ़िया सिस्टम, कवच, एंटी कोलिजन डिवाइसेस वगैरह बनाए। सवाल उठता है कि ये डिवाइसेस अगर बनाए तो काम क्यों नहीं कर रहे? पहले आपने सुना होगा एंटी कोलिजन डिवाइसेस बनाए थे, जिससे आमने सामने आ रही ट्रेनें या एक ही ट्रैक पे ट्रेन होने से वो डिवाइस काम करती थी और ब्रेक लगते थे। फिर कुछ मॉडिफिकेशन के बाद उसको कवच का नाम दे दिया गया कि ये एक कवच है जो आपस में ट्रेनों को टकराने से रोकेगा। अब बात करते हैं कवच की। हालांकि ये एंटी कोलिजन डिवाइसेस का ही नया नाम है, जो आमतौर से इस सरकार में हर चीज़ को एक नया नाम देके नए तरीके से लॉन्च किया जाता है, वही चीज़ है। वाजपेयी सरकार के टाइम से ये एंटी कोलिजन डिवाइस की बात पार्लियामेंट, अखबारों में हो रही है, पर एक्सीडेंट फिर भी जारी है। क्यों नहीं ये चीज़ें ग्राउंड पे हो रही? अब देखते हैं कि कवच बड़े जोर शोर के साथ, पहले तो आप सुन लीजिए कि किस तरह से रेलवे मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में लास्ट ईयर ये बात कही थी कि क्या है कवच और क्या करेगा कवच। Passenger experience comes for stations, trains, safety. So the safety system that world uses is practically a European system called ETCS. Very complex system. We decided to design and develop our own system out here, which has to be simple, which can be replicated, taken to the world. System called Kavach. It automatically stops. It's like if you compare with the current European system, which is ETCS L2, level 2, this is better than level 2 and comparable to level 3. Level 3, very few countries are there, but we are rapidly moving in this direction. This is a test in which I personally sat in one train. Other train, there was chairman of railway board. Same track,
two trains coming at high speed, and the Kavach stops the system exactly at 400 meters automatically. And automatically stop at almost Both the trains 400. automatically stop at exactly 400 meters. तो अभी आपने रेलवे मिनिस्टर को सुना कि क्या कह रहे हैं, किस तरह था कवच। अब कवच की सच्चाई जानिए। भारत में 70,000 किलोमीटर के करीब रेल ट्रैक है और कवच 10% ट्रैक पे भी यानी 7,000 किलोमीटर पे भी अभी नहीं है। 70,000 किलोमीटर में कवच को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है और पिछले 2 सालों में 225-250 करोड़ इस तरह से ही इस कवच के प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किया गया है। तो एक तरह से जो चीज़ पूरी इम्प्लीमेंट नहीं हुई उसकी वाहवाही लूटी तो जा रही है एडवर्टाइजमेंट दे के, डिक्लेयर करके, जब वो चीज़ ग्राउंड पे है ही नहीं 100%। इस रूट पे भी कवच नहीं था, तो फिर ऐसा जो विश्वास क्यों जगाया जा रहा है लोगों के मनों में भी कि हमारा सिस्टम सेफ है, जबकि सेफ्टी कुछ ट्रैक्स पे है, सभी पे नहीं है। अब यात्री जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रैक पे यात्रा करेंगे, एक ट्रेन कई ट्रैकों से गुजरती है, किसी में हो सकता है किसी में नहीं हो सकता। दूसरा, जो रेलवे में मैन पावर है, अभी आपको दिखाते हैं कि कितने पद खाली हैं और ये पद कहाँ खाली हैं। गैंगमैन, ट्रैकमैन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करने वाली मैन पावर है उसमें काफ़ी हद तक कमी है। देखिए ये स्लाइड, कितने कमी है स्टाफ में। इस कमी को दूर करने को कभी कोशिश नहीं करी। हालांकि कुछ साल पहले कुलियों को गैंगमैन बनाने का काम शुरू हुआ, पर बहुत सारे कुलियों को ये पसंद नहीं आया और वापस वो इसको छोड़ के चले गए। तो ये भर्तियां जो ज़रूरी हैं ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, इन पे बिल्कुल रोक है। हालांकि रेलवे में ऊपर जो ऑफिसर्स हैं, चीफ इंजीनियर हैं, वो सब फुल हैं पद। ऑफिसर जो कैडर है ऊपर, ऑफिस मैनेजमेंट है, वो सब पूरी वैकेंसियाँ भरी हुई हैं। पर जो ट्रैक पे काम करने वाली, ट्रैक की सेफ्टी जांचने वाले पदों में भारी कटौती करी गई है और वो पद रिक्त हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है काम कर ही नहीं रही थी और इसको मैनुअल तरीके से ऑपरेट किया था और उसमें मैनुअली चूक हुई, वो ट्रैक को, लूप लाइन को काटा नहीं गया और मेन लाइन के साथ लूप लाइन जुड़ी। तो देखिए इसकी भी एक इंक्वायरी होगी जिसकी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं होगी। पिछले हादसों की तरह जनता भूल जाएगी और फिर एक बड़ा हादसा होगा, फिर से सवाल उठेंगे और फिर से नए नए वादे किए जाएंगे। तो ये वादों से ज़्यादा हमें ग्राउंड में काम करने की ज़रूरत है। हमें वर्ल्ड क्लास बनने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें एक स्टैंडर्ड पे पहुंचना है जो हो सकता है वर्ल्ड के मुकाबले ना हो, पर एक मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड हो कि इस तरह के हादसे नहीं होगी। हर चीज़ में हम वर्ल्ड को चैलेंज करने के चक्कर में रहते हैं और उस चीज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम उतना ही करना चाहिए, उतने ही वादे करने चाहिए जो ग्राउंड में, और पैसेंजर सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि वंदे मातरम एक्सप्रेस चलाने के जिसकी झंडियाँ दिखाई जाती हैं, अखबारों में खबरें लगाई जाती हैं। हाँ, ट्रेनों की अपग्रेडेशन ज़रूरी है, पर सेफ्टी के जो है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्सीडेंट आपके सारे किए किराए के ऊपर पानी फेरता है। आइए देखें कि आगे क्या क्या होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आई तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।